गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगर आपने इंजीनियरिंग की है और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की नई भर्ती के बारे में, जिसमें जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर यानी जेटीओ टेलीकॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, सैलरी, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करनी है और जरूरी डिटेल जो कि सब कुछ हम आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये संगठन है क्या। दोस्तों, यह भर्ती बीएसएनएल द्वारा निकाली गई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बीएसएनएल एक जानी मानी कंपनी है भारत सरकार की, और इसमें जेटीओ यानी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की एक रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके माध्यम से 100 पदों को भरने का निर्णय लिया है। यह भर्ती पूरे भारत के विभिन्न टेलीकॉम सर्कल्स में की जाएगी। अच्छी बात यह है कि दोस्तों, भर्ती ओपन मार्केट से हो रही है, यानी बाहरी उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम डेट्स की बात करें तो इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपके 4 जून से। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जो कि मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो 4/6 यानी 4 जून से स्टार्ट होंगे और खत्म कब होंगे, 3/7 को यानी जुलाई में। तो इन्हीं बीच दोनों डेट्स के बीच आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा दोस्तों। एंड अगर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन की, तो दोस्तों ये अभी टेंटेटिव है, मतलब कि डेट आगे पीछे हो सकती है। जैसे कि अगर अगस्त में यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अगस्त में हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये इन्होंने टेंटेटिव रखा हुआ है। वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसीज। ये स्टेट वाइज वैकेंसी दी है यहाँ पे दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एपी, आसाम, कोलकाता, चेन्नई, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरला, एमपी, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पे कुछ में एक एक वैकेंसी है, इस तरह सॉरी, जनरल के लिए यहाँ पे एक एक वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल के लिए भी यहाँ पे कई सारी वैकेंसीज हैं। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। टोटल वैकेंसी दोस्तों इसमें 100 है, 100। अगर हम पे स्केल की बात करें दोस्तों, तो जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की जो पे स्केल रहेगा वो आईडीए पे स्केल के हिसाब से है, मतलब 16,400 लेके 40,500। ये बाद में इसमें एचआरए और डीए आपका जुड़ेगा। तो आप ये भी देख लीजिएगा एक बार। अगर हम ये बात करें यहाँ पे दोस्तों, बीएसएनएल comprises a number of circles. The recruitment will be made centrally and JTO's recruit will be allotted particular circle, their choice and merit. The circles were where vacancies are available mentioned above in table A. दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है तो इनके जो 21 सर्कल हैं उनमें कहीं भी आपके अपॉइंटमेंट हो सकता है। वो आपकी मेरिट और आपकी चॉइस के आधार पे भी होगा। भर्ती को भर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर। इसमें आपकी एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, जो कि नीचे जितने भी स्ट्रीम दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, रेडियो में है, कंप्यूटर में है, इलेक्ट्रिकल, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन। जिस किसी ने भी इन स्ट्रीम से अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की है वो लोग सारे एलिजिबल हैं। और एक और चीज़ है दोस्तों, इसमें अगर किसी ने हायर क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है अपनी, जैसे कि एमटेक वगैरह, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर अगर हम बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, सीएल, इसके लिए यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है 30 साल। ओबीसी के लिए 33 ईयर्स, इसी तरह SC ST के लिए 30+5 यानी 35 ईयर्स। इसी तरह कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि बीएसएनएल एम्प्लॉय के लिए 30+5 नहीं, 35 ईयर, 38 ईयर्स। तो यहाँ पे आप अपनी एज लिमिट देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे सीबीटी के आधार पर होगी। मतलब टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी उसमें दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपको अपना क्वेश्चन सही से करके आना है, कोई भी गलत आंसर नहीं देना है। अगर हम यहाँ पे बात करें कितने सेक्शन होंगे, तो दोस्तों इसमें टोटल 3 सेक्शन होंगे। एक है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन फर्स्ट,
इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 2 और जनरल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन 3। मतलब टोटल 3 सेक्शन होंगे जिसके आधार पर आपका चयन होगा या आपका एग्जाम होगा। जैसे कि सेक्शन 1 में अगर हम देखें तो ये 200 नंबर का होने वाला है जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह सेक्शन 2 जो होने वाला है 200 नंबर का होने वाला है, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 3 जो होगा वो दोस्तों वो जनरल एबिलिटी टेस्ट वो 80 नंबर का होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर क्वेश्चन कितने होंगे दोस्तों इसमें? 120 क्वेश्चन होंगे जो कि 480 मार्क्स के होंगे टोटल। और इसमें आपका समय कितना दिया गया है? 3 आवर्स। इसी तरह जो दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन वन शिफ्ट कंप्राइजिंग ऑफ 3 सेक्शनल पेपर। मतलब एक ही शिफ्ट में सारे जितने भी सेक्शन होंगे सब, ये सब मतलब जितना भी एक एग्जाम होगा उसमें सभी 3 सेक्शन के आधार पर होगा और एक ही शिफ्ट में होगा। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें दोस्तों, सिलेबस हम देखते हैं कहाँ पे है इनका। ये रहा सिलेबस। तो दोस्तों अगर हम बात करें सेक्शन 1 की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल कंपोनेंट्स का सेक्शन ये है। फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस आईसीज का इसमें सिलेबस ये है। नेटवर्क थ्योरी भी है इसमें दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी है। तो आप यहाँ से अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस किस से एमसीक्यू आ सकते हैं, यानी कि जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे यहाँ से। इस तरह सेक्शन 2 का भी सिलेबस दिया गया है यहाँ पर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, सभी यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस तरह अगर सेक्शन 3 की बात करें तो एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब रीजनिंग की तरह, जिसमें करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, टेलीकम्युनिकेशन के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वो सब भी आप देख सकते हैं। इस तरह दोस्तों अगर हम सेंटर्स की बात करें, जब मान लीजिए आपने एग्जाम फॉर्म भरा तो आपका सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है आपकी सिटी के आधार पर। मैंने पोर्ट ब्लेयर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चेन्नई, अहमदाबाद, रांची, बेंगलोर, कोलकाता, भोपाल, दीमापुर, लखनऊ, मेरठ, देहरादून। तो अपने सेंटर अपने दोस्तों अपने सिटी के हिसाब से ही चुनिएगा, मतलब ना ज़्यादा दूर चुनिएगा ना ज़्यादा पास। पास में तो चुन ही सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। जैसे कि अगर किसी का सेंटर लखनऊ में पड़ रहा है तो लखनऊ वाला लखनऊ भर सकता है, किसी का दिल्ली पड़ रहा है तो दिल्ली भर सकता है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर अपने एक बार पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे रखे हैं जिनको मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि ट्रेनिंग एंड बॉन्ड की बात करें, मान लीजिए आपका चयन हो जाता है बीएसएनएल में जेटीओ के पद पर। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रेनिंग जो होगी आपकी 10 सप्ताह की होगी, फील्ड ट्रेनिंग जो होगी 4 सप्ताह की होगी, और इसमें फेज 2 में आपकी जो ट्रेनिंग होगी 6 सप्ताह है। साथ ही साथ इसमें दोस्तों 6 लाख का बॉन्ड भी भरना होगा आपको, जो कम से कम 5 वर्ष बीएसएनएल में सेवा करनी होगी। मतलब 5 वर्ष में, 5 वर्ष के हिसाब से आपको 6 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। इससे पहले आप छोड़ते हैं 5 वर्ष से पहले तो आपको बीएसएनएल को 6 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अब बात करें अगर हम दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो ये पूरी तरह ऑनलाइन बेस्ड होने वाला है। आपको बीएसएनएल की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा, सिग्नेचर, 10वीं के सर्टिफिकेट, 12वीं के, अपनी जो इंजीनियरिंग डिग्री है उन सब का भी एक स्कैन कॉपी वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। इस तरह अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद दोस्तों बीएसएनएल द्वारा 7 दिन की एडिटिंग विंडो भी दिया जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद आप 7 दिन के अंदर कुछ भी अगर सुधार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और भी इसके बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे। और दोस्तों इसी तरह की वैकेंसीज आती रहेंगी, हम आपके लिए लाते रहेंगे। जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल जॉब मेनिया से, जिसमें बाकी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि क्या पता ये वैकेंसी उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।